जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक झलक 5 मिनट में। अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बार्नूवल थ्योरम, इसको आज कवर करने वाले हैं। उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टोटल नंबर एटम्स। हर साल आपको कम से कम एक सवाल देखने को मिलता है। इस 5 मिनट के अंदर में उसके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टोटल नंबर एटम्स। ये टोटल नंबर एटम्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n, तो इंडेक्स में एक जोड़ दो, टोटल नंबर एटम्स बन जाएगा। सवाल आपके सामने है, जैसे कि टोटल नंबर एटम्स बताओ। मेरे भाई अंदर में जो लिखा है आप इसको देखोगे तो 1 प्लस एक्स पूरे का तुम होल स्क्वायर लिख सकते हो। होल पावर कितना हो गया? 50 हो गया। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना आ गया? 100 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बेटा जो इंडेक्स होगा उसमें एक जोड़ोगे तो 101 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच कर गया। अगली कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी क्या बनती है सवाल की? बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ax प्लस बी वाई होल पावर n, बीच में प्लस हो या माइनस हो चलेगा, ax माइनस का बी वाई होल पावर n। ऐसे केस में आपको बेटा इंडेक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इवन होगा कि ऑड होगा। जैसे मैंने बोला ax प्लस बी वाई, बीच में प्लस का साइन है लेकिन साथ में इंडेक्स इवन आता है तो n/2 प्लस 1 कर देना। लेकिन अगर बेटा यहाँ पे बीच में माइनस साइन लेकिन इंडेक्स इवन आता है तो आपको केवल n/2 करना है, लेकिन प्लस 1 नहीं करना है। लेकिन अगर इंडेक्स तुम्हारा ऑड आ जाता है तो बेटा चाहे यहाँ पे बीच में प्लस हो या माइनस दे रखा हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आपके सामने निकल के आएगा। आइए इस पे सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बेटा बीच में माइनस का साइन दे रखा है लेकिन n बराबर यहाँ पे 52 हो गया, जो कि एक इवन नंबर है, तो n/2 करोगे तो 52/2 करोगे तो आपके पास आंसर क्या निकल गया? 26, जो कि ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, बीच में क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है, n बराबर 17, जो कि इंडेक्स इस बार ऑड दे रखा है। ऑड है तो कुछ नहीं करना है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। तो 18/2 कितना? 9 आया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना आ गया बेटा? यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखो बेटा, इंडेक्स यहाँ पर n बराबर कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, लेकिन बीच में प्लस का साइन दे रखा है, तो n/2 प्लस 1 करोगे तो 10/2 प्लस 1, आपके सामने आंसर कितना निकल गया? 6 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना बेटा यहाँ पर? सी परफेक्ट हो गया। इसी प्रकार से अगला सवाल, इसको आप जरूर सॉल्व करना, ठीक है ना? एकदम सेम है बेटा, बीच में माइनस है और इंडेक्स इवन है, तो कुछ नहीं करना है, आपको आंसर इसको खुद से बताना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। इस सवाल को आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, अभी मैंने ऐसे सवाल को सॉल्व किया। होमवर्क रहेगा क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होल पावर कितना? 10 बेटा, तो 20 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देखो हवा में उड़ा दीजिए। और ये सवाल मेरे साथ देखिए बेटा, 1 प्लस 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x क्यूब होल पावर कितना? 11। मेरे भाई अंदर वाले को देखोगे ये बेसिकली 1 प्लस एक्स का होल क्यूब दे रखा है, होल पावर कितना? 11 दे रखा है। आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 33 आएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33 में एक जोड़ोगे बच्चों बोले कितना आएगा? 34, जो कि ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पर ए बहुत इजीली बहुत आसानी से मैच कर रहा है। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को बेटा मैं आपको इतना हिंट करूंगा, बस केवल हिंट करूंगा, आगे की कहानी आपको सॉल्व करना होगा। आप इसको आप ध्यान से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लिख पाओगे 1 प्लस कितना एक्स होल पावर कितना आ गया? 5 आ गया। होल पावर कितना यहाँ पे? 10 दे रखा है। और सेम इसी को आप लिखोगे अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो 1 माइनस का एक्स होल पावर कितना आएगा? 5 आएगा। होल पावर कितना दे रखा है इसका? 10 आ गया। अब आगे की कहानी आपके पास है 1 प्लस एक्स की पावर 50 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 50। आगे क्या करते हो आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीनोमियल, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछने जाते हैं। आइए बात करें। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn होल पावर n है। तो मेरे भाई x1 x2 x3 आपस में इंटरलिंक नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस r माइनस का 1 सी आर माइनस का 1 हो। आर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स से विदाउट एक्सपेंशन, जैसे बिना एक्सपेंशन के नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आइए सवाल को सॉल्व कर। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस y माइनस का z होल पावर कितना? 16 है। मेरे भाई n बराबर सबसे पहले क्या आ गया? 16 आ गया। और r बराबर कितना? विदाउट एक्सपेंशन कितने दे रखे हैं? 3, x y और z 3 टर्म दे रखे। तो नंबर ऑफ टर्म्स अभी अभी आपने पढ़ा बेटा क्या आएगा यहाँ पर? n प्लस r माइनस 1 जोड़ा तुमने 16 2 16 3 कितना? 19, एक कम कर दो कितना? 18 आ गया। r माइनस 1 करोगे 2 आएगा। 18 c2 18 गुणे कितना आएगा बेटा यहाँ पर? 17 बटे कितना आएगा? 2, तो 9 गुणे कितना? 17। आपके सामने जो भी आंसर निकल के आएगा 17 9 153, जो कि ऑप्शन नंबर कितना आ गया बेटा यहाँ पर? डी करेक्ट। ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखना इस बार यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है, बोला इसकी इंडेक्स क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला लगा के यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताओगे। और बने रहे केडी डिफेंस ब्रिगेड के साथ। इसी प्रकार से आप अगला पार्ट के लिए इंतजार करें, बहुत ही जल्द आपके सामने मिलने वाला है। थैंक यू।